हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा काल टॉपिक चल रहा है और काल का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसके पहले 2 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके फिर से चेकआउट कीजिए। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है काल का, और वर्तमान काल में हम चल रहे हैं, जिसमें चौथा टॉपिक है। इसके पहले 3 टॉपिक हम तीसरा टाइप हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर हम चौथे टाइप की बात करें तो यह है संदिग्ध वर्तमान काल। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी ये है कि जिस वर्तमान कालिक क्रिया से उसके होने में संदेह, भ्रम या आशंका प्रकट होती है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है कि हमेशा संदेह बना रहता है, या भ्रम रहता है, या आशंका होती है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें क्या रहता है, आशंका रहती है। तो इसको हम बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ये है कि पवन चित्र बनाता हो से यहाँ पे हमारा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, फिर और भी कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पवन चित्र बनाता हो। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है कि पिताजी बागीचे में टहल रहे होंगे मतलब कि ये है कि पिताजी बागीचे में टहल रहे होंगे, या फिर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, या फिर कुछ भी कर रहे होंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे संदेह है या भ्रम या आशंका, इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको। तीसरा हमारा ये है एग्जाम्पल, राधा भोजन पकाती होगी। मतलब राधा जो है भोजन पकाती होगी, मतलब या पका भी रही होगी या फिर नहीं पका रही होगी, कुछ इस टाइप का कर रही होगी। तो मतलब राधा भोजन पकाती होगी। इसके बाद जो हमारा 5वां टाइप रहेगा, और वर्तमान काल का जो लास्ट टाइप है, 5वां टाइप, वो है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। तो ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें टॉपिक पे कि जो पूर्ण वर्तमान काल का 5वां मतलब वर्तमान काल का जो 5वां टाइप है, पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। मतलब कि इसमें ये होता है कि पूर्ण वर्तमान काल मतलब कि जैसे काम अभी समाप्त हुआ है तो वो तुरंत ही आसन्न भूतकाल में पहुंच जाता है। चाहे हम उसको आसन्न भूतकाल कह सकते हैं और चाहे हम पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं, क्योंकि काम जस्ट अभी समाप्त हुआ है तो उसको आसन्न भूतकाल में भी रख सकते हैं। जैसे कि जैसे इसके हम परिभाषा की बात करें तो जिस क्रिया से सूचित होता है कि कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हुआ है, मतलब कि क्रिया से सूचित हो गया है कि कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हुआ है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि कार्य अभी जस्ट समाप्त हो गया है तो इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा कि वह खाना खा चुका है। ये मतलब वो खाना खा चुका है, तो इसको हम आसन्न भूतकाल में भी रख सकते हैं, हाँ वो खाना खा चुका है। और इसको हम पूर्ण वर्तमान काल में भी रख सकते हैं, क्योंकि काम यहाँ पे पूरा हो चुका है हमारा। तो ये हो गया हमारा वह खाना खा चुका है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, पिताजी टहल कर आ गए हैं। मतलब पिताजी टहल कर आ गए हैं, उन्होंने वो काम पूरा किया, टहलने का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। तो टहल कर आ गए हैं, काम पूरा हो गया, लेकिन वो क्या होगा, भूतकाल में पहुंच गया, आसन्न भूतकाल में। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, पिताजी टहल कर आ गए हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। मतलब क्या है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। ये हमारा हो गया तीसरा एग्जाम्पल, पढ़ी है पुस्तक, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भूतकाल की, भविष्यकाल की। भविष्यकाल के जो 3 टाइप है उसकी हम बात करेंगे, और भविष्यकाल की परिभाषा की बात करेंगे। तीसरे भाग की बात करेंगे, मतलब तीसरा भाग जो हमारा भविष्यकाल है। इसके पहले हमने भूतकाल पढ़ा और वर्तमान काल, और लास्ट टाइप हमारा है भविष्यकाल। ये लास्ट लेक्चर भी होगा हमारा काल का। तो भविष्यकाल की इसकी हम परिभाषा की बात करें तो जिस क्रियापद के द्वारा आने वाले समय में होने का बोध होता है, जिस क्रियापद के द्वारा आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब आने वाले समय में क्या होता है कि हाँ ये काम होगा या होने वाला है या होगा, इस टाइप का होता है इसमें एग्जाम्पल। तो अगर हम इसकी भेद की बात करें तो हमारा ट्रिक जो थी यहाँ पे, ट्रिक एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। इसका ट्रिक है 653। ये हमारा होता है भूतकाल का, ये होता है वर्तमान काल का, ये होता है हमारा भविष्यकाल का। तो इसके हम भेद की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। मतलब भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। तीनों भेद की हम बात करें तो पहला भेद हमारा होता है सामान्य भविष्यकाल। पहला भेद हमारा सामान्य भविष्यकाल, उसके बाद आता है संभाव्य भविष्यकाल, उसके बाद आता है हेतुवाद भविष्यकाल। तो इसको हम लिख लेते हैं सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। इसके बाद आता है हमारा संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा जो हमारा लास्ट रहेगा ये रहेगा हेतुवाद भविष्य काल। हम इसमें करके एक एक करके इन सब पे हम चर्चा करते हैं। मतलब सबसे पहले हमारा सामान्य रहेगा, संभाव्य, उसका बाद हेतुवाद। तो पहला हमारा भेद रहेगा भविष्यकाल का सामान्य भविष्यकाल। हमारा जो भविष्यकाल का पहला टाइप रहेगा वो रहेगा सामान्य भविष्यकाल। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस क्रियापद के द्वारा उसके भविष्य में होने की सूचना प्राप्त होती है, भविष्य में होने की सूचना
प्राप्त होती है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि भविष्य में होने की क्रिया प्राप्त होती है, मतलब कि इससे भविष्य में कोई काम होने वाला है लेकिन ये सामान्य तरह से होता है, तो उसको हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब इसके हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक हमारी ये है कि क्रिया के साथ में, मतलब जो हमारी क्रिया होगी तो उसी के साथ में गा जुड़ेगा, गी जुड़ेगा, चाहे गे जुड़ेगा। मतलब गा, गी, गे, और या फिर इसके साथ में जुड़ेगा और के में एगा, एगी या एंगे जुड़ता है, एगा, एगी या एंगे जुड़ता है, तो हमारा सामान्य भविष्यकाल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर इसको हम जोड़ते हैं क्रिया के साथ में तो हमारा सामान्य भविष्यकाल प्राप्त हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहले हमारा ये है, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, अभय व उदय चाय पीने जाएंगे। अभय व उदय चाय पीने जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एंगे जुड़ रहा है, लास्ट में एंगे, ये एंगे यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, एंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, श्याम पत्र लिखेगा, मतलब यहाँ पे गा, लिखेगा। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे यह है कि सोहन अखबार पढ़ेगा, यहाँ पे भी गा है, पढ़ेगा। और जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है, हम घूमने जाएंगे, एंगे, हम घूमने जाएंगे, हमारे चौथा एग्जाम्पल है हमारा। और तीसरा एग्जाम्पल था सोहन अखबार पढ़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, मतलब जो दूसरा भाग है इसका, दूसरा टाइप भविष्यकाल का दूसरा भेद यह है कि संभाव्य भविष्यकाल। इसकी परिभाषा की बात करें संभाव्य भविष्यकाल की, तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना, यहाँ पे क्या है, संभावना रहती है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, संभावना बनी रहती है कि हाँ ऐसा होगा, शायद ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ये क्या, संभावना बनी रहती है हमेशा, तो इसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें हम एक पॉइंट करेंगे। पॉइंट ये हमारा यह है कि इसमें हमेशा संभावना शब्द का प्रयोग होता है। संभावना मतलब व्यक्त की जाती है, इसमें संभावना, संभावना व्यक्त होती है। मतलब इसमें क्या होता है, संभावना व्यक्त होती है, इसको हम बोलते हैं संभाव्य भविष्यकाल। तो इसका हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा ये है कि कुछ देर में बरसात शुरू हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पे क्या है कि संभावना है कि हाँ बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमारा वाक्य क्या है कि कुछ देर में बरसात शुरू हो जाएगी। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि वे लोग शायद दिल्ली आए, मतलब वे लोग शायद दिल्ली आए। शायद यहाँ पे क्या है, शायद शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा गया संभावना व्यक्त होती है, तो इसमें क्या है, वे लोग शायद दिल्ली आए, मतलब उनका कंफर्म नहीं है, शायद है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे। शायद यहाँ पे लिखा गया है शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं कि हाँ पहुंच ही गए होंगे या फिर नहीं, मतलब शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है टाइप हमारा उस पर हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट टाइप है, काल का जो हमारा अंतिम भाग है, वह है भविष्यकाल का तीसरा भाग, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यह है कि आने वाले समय में जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होकर संपन्न होती है तो उसे हम हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है भविष्यकाल में। इसके पहले हमने बात किया था कि जब कोई ऐसे एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भविष्यकाल में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है लेकिन भविष्यकाल में होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। इसमें भविष्यकाल में बात हो रही है, यदि तुम परिश्रम करोगे, मतलब भविष्यकाल में अगर तुम परिश्रम करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। भविष्यकाल में भी बात है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, यही भविष्यकाल में है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि यदि आप लेखपाल बन जाओगे तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। मतलब इसमें यह बात कह रहे हैं हम कि यदि आप लोग लेखपाल बन जाओगे, पढ़कर हिंदी, यदि आप लोग लेखपाल बन जाओगे तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा, मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। ये था हमारा अंतिम टॉपिक और काल भी आज समाप्त होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा लिंगवचन काल कारक। इसके बाद हम बात करेंगे कारक पे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और मास्क वास्क लगा कर बाहर निकलिए क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा। तब तक के लिए जय हिंद।